जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे कि जो टेट अनिवार्यता का जो जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 को, उसमें और जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है 2009 में क्या अब कुछ समानता हो चुकी है। आखिर क्या समानता है, इस पे हम बात करेंगे। इसके बाद दोस्तों मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो ये जजमेंट आया है टेट अनिवार्यता का, इसमें दोस्तों जितने भी शिक्षक हैं, जो नियुक्त शिक्षक हैं, वो सभी जो आंदोलन कर रहे हैं या जो अपना विरोध जता रहे हैं, उन सभी के अंदर जो आक्रोश है, अब वो क्या है साथ में, और जो पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, इस पर दोस्तों हम बातचीत करेंगे कि जो आक्रोश है उसको किस प्रकार से पोस्ट कार्ड अभियान है जो उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जो ये जजमेंट है ये क्या है दोस्तों, सही नहीं है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे क्या सरकार नियुक्त शिक्षकों को जिन्होंने अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं किया है, क्या उन्हें कंपलसरी रिटायरमेंट दे रही है या फिर ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर हम बात करें तो आगे सरकार क्या योजना बना रही है, क्या सरकार नियुक्त शिक्षकों के पक्ष में कार्य कर रही है या फिर कुछ और ही बात है। अगर हम दोस्तों ऐसे समझें, आपको पता होगा कि जो पहले आपने माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, उन्होंने खुद कहा था कि जो जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी का जो अनुभव है उसे क्या है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, और समय पर सरकार इन सभी शिक्षकों को जो शैक्षिक ट्रेनिंग देती है, इससे क्या है जो उनका अनुभव है और जो भी हुप होल्स हैं, जो भी लूप होल्स हैं, उससे क्या होता है दोस्तों, जो कमियां हैं वो क्या है दोस्तों, सरकार के द्वारा जो योजनाएं लाई जाती हैं और जो शैक्षिक योग्यताएं जो ट्रेनिंग दी जाती है, इससे क्या है पूर्ण की जाती हैं। और जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो क्या है, सभी शिक्षक अनुभवी हैं और उन सभी का जो अनुभव है और जो बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, उनके अनुभव को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था। अगर हम दोस्तों आज हम जो बात करेंगे, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे। क्या जो ये जजमेंट है प्राइवेट स्कूलों और जो सरकारी स्कूलों पर तो लागू हो रहा है, क्या प्राइवेट स्कूलों पर भी ये बात लागू होगी, इन सभी बातों पे हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी दोस्त मेरे चैनल से जुड़ के अगर सी टेट की तैयारी करना चाहता है, सी टेट की तैयारी करना चाहता है, यूपी टेट की तैयारी करना चाहता है, एमपी टेट की तैयारी करना चाहता है, फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, तो वो अभ्यर्थी वो मेरे चैनल से जुड़ सकता है। लेकिन मैं आप सभी से ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप जुड़ने से पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड करी हैं, इसमें दोस्तों जो मैंने हिंदी पैडागोजी की वीडियोस को मैंने अपलोड किया है, सीडीपी की वीडियोस को अपलोड किया है, इसको आप देखें। अगर आपको समझ में आए कि आपको लगे कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। अन्यथा आप किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ें, लेकिन आप क्या है दोस्तों, अपना जो भी, चाहे सी टेट की बात हो, चाहे फिर पेपर 1 की बात हो, चाहे पेपर 2 की बात हो, चाहे यूपी टेट की बात हो, चाहे एमपी टेट की बात हो, आप क्या है दोस्तों सभी एग्ज़ाम्स को अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्वालिफाई करें। और आगामी समय में दोस्तों मैं आपके लिए मैथ्स और साइंस की क्लासेस इस पर लेके आ रहा हूँ। और अगर आप मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी करें। तो हम अपने सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर 2025 1 सितंबर 2025 के आदेश अनुसार 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष वाले सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टेट पास करना अनिवार्य है। इसके लिए 2 साल का समय दिया है, अन्यथा नौकरी के साथ हाथ धोना पड़ सकता है। मतलब दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था पिछले वर्ष 1 सितंबर 2025 को, उसमें स्पष्ट कहा गया है कि अगर 5 वर्ष से अधिक सेवा शेष है और 2000, चाहे फिर शिक्षक 2009 से पहले भी नियुक्त है, तो उस शिक्षक को टेट क्वालिफाई करना, पास करना अनिवार्य है।
और इसको पास करने के लिए सरकार ने 2 वर्ष का समय दिया। आप ये कह सकते हैं 2027 तक आपको टेट क्वालिफाई करना होगा। जिस राज्य में अगर सीटेट भी मान्य हैं तो आप तो अच्छा है, क्योंकि मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो सरकारें हैं और किसी किसी राज्य में समय पर टेट भी कंडक्ट नहीं हो रहे हैं। और साथ में फिर दोस्तों क्या है, इस फैसले का क्या है दोस्तों, जितने भी शिक्षक संघ हैं में इसके वजह से क्या है, एक रुष्टता है, रोष है और आंदोलन जारी हैं, जबकि सरकार राहत के विकल्पों पर विचार कर रही है। मतलब क्या है दोस्तों, जो सरकार है इस पर राहत के विकल्पों पर विचार कर रही है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अगर सरकार चाहे तो अध्यादेश लाके इन सभी शिक्षकों का जो डर है, भय है, एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसको सरकार दूर कर सकती है। लेकिन एकदम से ऐसा निर्णय क्यों नहीं आ रहा है, ये सरकार को भी सोचना चाहिए। जब माननीय योगी जी ने खुद स्पष्ट कहा है कि जब सरकार के जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी के अनुभव को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो फिर इन सभी शिक्षकों के लिए कोई जल्दी से जल्दी रास्ता क्यों नहीं लाया जा रहा है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों, जो टेट अनिवार्यता की जो मुख्य बिंदु हैं इस पर हम बात करें अगर, तो किसे पास करना है टेट, जैसे कि दोस्तों अगर हम इसमें समानता की बात करें तो समानता ये हो गई है दोस्तों, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का है और जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 1 सितंबर 2025 के बाद, ऐसे दोनों ही शिक्षकों को अब 5 साल से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं और उनकी सेवा में 5 साल से अधिक का समय अगर शेष है तो उन सभी सरकारी शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य कर दिया है सरकार ने। और अगर हम समय सीमा की बात करें दोस्तों, तो आदेश के बाद 2 वर्ष के भीतर टेट पास करना होगा। नियम ना मानने पर क्या होगा दोस्तों, तो नियम ना मानने पर कहा जा रहा है कि कंपलसरी रिटायरमेंट या अनिवार्य सेवानिवृत्ति, या आप कह सकते हैं कि नौकरी छोड़नी पड़ सकती है अगर किसी भी नियुक्त शिक्षक ने 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई नहीं किया है। आगे अगर हम समझें दोस्तों, 5 वर्ष से कम सेवा वालों के लिए क्या है, तो या ये तो क्या है दोस्तों, सिर्फ इन्हीं शिक्षकों को क्या है दोस्तों राहत दी गई है। फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से कम समय बचा है उन्हें टेट में राहत मिल सकती है। आक्रोश और आंदोलन क्या है दोस्तों, तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों साथ में कि इसमें राहत तो दी गई है लेकिन प्रमोशन फिर भी नहीं दिया जाएगा उन शिक्षकों को जिन शिक्षकों की सेवा में 5 वर्ष से कम समय है, लेकिन प्रमोशन के लिए उन्हें टेट क्वालिफाई करना ही होगा। आक्रोश और आंदोलन, यूपी एमपी सहित कई राज्यों में शिक्षक इसे पुरानी नियुक्तियों पर नए नियम थोपने के रूप में देख रहे हैं। और ये बात सही भी है दोस्तों कि अगर हम सबसे ज़्यादा शिक्षकों की बात करें तो यूपी और एमपी के ही शिक्षक सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। शिक्षक संघों द्वारा पोस्टकार्ड अभियान और रैलियों के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। इसमें दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं, यूपी के अंदर 1,86,000 ऐसे शिक्षक हैं जो इस जजमेंट से प्रभावित हो रहे हैं। और एमपी की भी बात करें अगर हम दोस्तों, तो लगभग 1.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो इस जजमेंट से मध्य प्रदेश में भी जो नियुक्त शिक्षक हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि जो उस समय की न्यूनतम योग्यता थी दोस्तों, उस समय जितने भी नियुक्त शिक्षक हुए थे वो उन सभी जो न्यूनतम योग्यता थी उस पर खरे उतरे थे। उसके बावजूद भी इन सभी शिक्षकों को एकदम से ये कानून अचानक से लाके इन पर थोपा जा रहा है। सरकार का रुख क्या है, जिसमें यूपी सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने पर विचार कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक न्यूज़ मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सरकार है दोस्तों, सरकार ने क्या है या पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी है, लेकिन इस पर सुनवाई होनी है क्योंकि जो बाकी अन्य राज्य हैं उनकी भी क्या है दोस्तों इसमें पिटीशन डाली गई है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन क्या है, उनकी जो अन्य राज्यों की जो पुनर्विचार याचिका है उसमें शायद कुछ त्रुटि है, जिस वजह से अभी क्या है इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि क्योंकि इस बार दोस्तों क्या है, बड़ी बेंच के पास ये मामला पहुंच चुका है और सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है कि सभी राज्यों की जो पुनर्विचार याचिका है उसको सम्मिलित करके फिर इस पर कुछ जो निर्णय आना है उसके बाद ही निर्णय आएगा। और इस बार जो दोस्तों पहले जो जजमेंट आया था, जो बेंच थी, 2 जजों की बेंच थी सुप्रीम कोर्ट में, इस बार जो जजमेंट आएगा वो 5 या 7 जजों की बेंच होगी, बड़ी पीठ होगी और उसके बाद ही जजमेंट आएगा। और आप ये भी कह सकते हैं जिस प्रकार से शिक्षक आक्रोश में हैं तो शायद राहत भी मिल जाए। लेकिन फिर भी मैं आप सभी शिक्षकों से ये कहूँगा कि आप कानून प्रक्रिया के तहत आप अपनी लड़ाई को आगे जारी रखें, लेकिन साथ में आप तैयारी भी करते रहें।
और अगर हम समझें दोस्तों, तो स्थिति क्या है अभी वर्तमान की, अगर हम स्थिति को समझें तो टेट अनिवार्यता होने से लगभग 1,86,000 यूपी से लेकर देश भर के लाखों शिक्षक असमंजस, तनाव और नौकरी की असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। यह नियम निजी और सरकारी, मतलब प्राइवेट स्कूल्स में और सरकारी दोनों तरह के स्कूलों पर लागू होने की संभावना है। तो मतलब दोस्तों इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो ये नियम लागू होगा, क्योंकि अभी पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई होने के बाद अगर नियम लागू होगा तो इस सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों में भी ये नियम कानून लागू और आप कह सकते हैं जारी होगा। टेट अनिवार्यता के विरोध में शिक्षक का पोस्ट कार्ड अभियान शुरू। जो पोस्ट कार्ड अभियान है इस क्या है दोस्तों, इस पर हम बातचीत करेंगे। ये हरदोई से जो न्यूज़ है दोस्तों, हरदोई में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने टेट अनिवार्यता के खिलाफ पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की है। बैठक में शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया गया है। इसमें दोस्तों टेट अनिवार्यता के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ ने बैठक कर पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की, जिसमें विभिन्न शिक्षक संगठनों ने पद अधिकारियों ने शिक्षकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया। इसमें दोस्तों जो भी भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ के जो भी अध्यक्ष हैं और संगठन मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि टेट अनिवार्यता को लेकर शिक्षकों में आक्रोश और असमंजस की स्थिति है। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं उन्होंने अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ का गठन किया गया है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि शिक्षकों को पोस्ट कार्ड पाती भरने की प्रक्रिया की जानकारी दी है। इसमें दोस्तों इन जो भी और सभी शिक्षकों से एकजुट होकर आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस समय जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं वो कितने ज़्यादा रुष्ट हैं सरकार से, जो क्रोध भरा हुआ है शिक्षकों में, आप ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जो जजमेंट आया है सही नहीं है। क्योंकि ये नियुक्त शिक्षक कम से कम कुछ नहीं तो 30-35 वर्ष से क्या है बच्चों को शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं। और 15 मार्च तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, नेता प्रतिपक्ष और मुख्यमंत्री को पोस्ट कार्ड व ईमेल भेजकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। 13 अप्रैल को जिला मुख्यालयों पर मशाल जुलूस व मोटरसाइकिल मार्च तथा 3 मई को लखनऊ में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। ऐसा सभी नियुक्त शिक्षकों के द्वारा जो गठित महासंघ है, जो शिक्षकों का महासंघ है, उसको उनके द्वारा ये बात बताई जा रही है या सभी को सूचित किया जा रहा है। और जैसे दोस्तों आपने खबर सुनी होगी कि केंद्र सरकार का कहना है कि ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है सभी राज्यों पर लागू होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो चाहती है या केंद्र सरकार भी यही चाहती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसको बढ़ाना है, इस वजह से डिसीजन लिया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, अगर ये वीडियो मेरा सरकार तक पहुंच रहा है तो मैं सरकार से भी यही कहना चाहूँगा कि जो भी शिक्षक 30 से 35 वर्ष या 20 या 25 वर्ष से कार्यरत है तो उसका जो अनुभव है वो बहुत ज़्यादा है, उनका जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, आप ही कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और सरकार को एक ऐसा निर्णय लाना चाहिए, एक ऐसा निर्णय लेना चाहिए कि जो कि बहुत ज़्यादा ही ऐसा हो जिसमें जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनको बाहर बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर प्राइवेट जॉब भी करता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट जॉब करता है तो उसमें क्या है दोस्तों, उनका उस जो जॉब कर रहा है व्यक्ति, उसका क्या है अनुभव भी बढ़ता है और वो क्या है उसमें उस जिस जॉब में वो है वो क्या है निपुण होता जाता है वो व्यक्ति। उसी प्रकार से जितने भी नियुक्त शिक्षक हैं इनके पास अनुभव बहुत ज़्यादा है, बच्चों को अच्छा ज्ञान देने की क्षमता उम्मीद से भी ज़्यादा है।
और शिक्षकों को जो कार्यरत शिक्षक हैं उनको बाहर करना उचित नहीं है और सरकार को इस पर कोई अध्यादेश या ऐसा कानून लाना चाहिए ताकि जितने भी ये नियुक्त शिक्षक हैं इन सभी शिक्षकों को राहत दें। क्योंकि अगर ये नियुक्त शिक्षक भी अगर मान लीजिए क्योंकि उस समय की जो न्यूनतम योग्यता थी उस पर खरे उतरे थे, इसलिए इन शिक्षकों को बाहर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी आप सभी लोगों की इस पर क्या राय है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में मैं आप सभी से ये भी कहना चाहता हूँ, जो भी अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ के CTET की तैयारी करना चाहता है, UP टेट की तैयारी करना चाहता है, MP टेट की तैयारी करना चाहता है, फिर चाहे वर्ग 2 की बात हो या वर्ग 3 की बात हो, तो वो अभ्यर्थी मेरे चैनल से जुड़ सकता है। इसके लिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों।